कर्नाटक हिजाब बैन मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में फैसले का दिन था। ऐसा माना जा रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय या तो कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब बैन के फैसले को बरकरार रखेगा या फिर याचिका दायर करने वाली छात्राओं को शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देगा। लेकिन दोनों जजों की अलग अलग राय होने की वजह से अब मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया है। अब इस मामले में राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। सबसे पहले इनसे मिलिए। ये है यूपी की संभल लोकसभा सीट के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब का मानना है कि अगर हिजाब हटाया जाएगा तो लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी और आवारगी बढ़ने से हालात बिगड़ेंगे। तो देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। बर्क साहब का मतलब ये है कि महिलाएं अगर हिजाब में रहेंगी तो आवारगी कम होगी। सपा सांसद बर्क के बयान पर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा की प्रतिक्रिया आई है। मोहसिन रजा ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि बर्क साहब को माफी मांगनी चाहिए। वो देश की लड़कियों को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। दुर्भाग्य से वो संसद के सदस्य हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं। क्या आप इस्लामिक कल्चर लेकर आना चाहते हैं? बर्क जहां हिजाब की वकालत कर रहे हैं तो वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो हिजाब को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में हैं। इनसे मिलिए। ये है अपने तीखे बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। आज हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही विज साहब का ट्वीट जमकर चर्चाओं का विषय बना रहा। अनिल विज का कहना है कि महिलाओं को हिजाब डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि पुरुषों को अपना मन मजबूत करने की जरूरत है। अपने ट्वीट में अनिल विज ने लिखा, जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता था, उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, परंतु सजा महिलाओं को दी गई। उनको सिर से लेकर पांव तक ढक दिया। ये सरासर नाइंसाफी है। पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें। अनिल विज के ट्वीट पर जब सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों का मन मचलता था वे हिजाब का विरोध करते हैं। ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? ये तो बयान जो गलत बयान है कोई भी दे तो उसमें ये ठीक नहीं है। यानी हरियाणा के मंत्री के बयान को आप गलत मानते हैं? नहीं, जो हरियाणा वो कोई मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़, सच्चाई के ख़िलाफ़ कोई बयान देता है तो उसको कोई मजबूरी नहीं है कि उसको कबूल किया जाए। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगा दिया है, जिसके खिलाफ कुछ छात्राएं हाई कोर्ट पहुंची थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बैन को बरकरार रखा। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। टीम पंजाब केसरी टीवी।